एक सज्जन का नाम ठन गोपाल। बोलो राधे राधे। संयोग से पत्नी बेचारी पढ़ी लिखी कहीं से आ गई। अब जो भी लोग आए घर में तो गोपाल तो लगाए नहीं, ठन 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 ठन। अब वो कहीं शहर की वो बेचारी पढ़ी लिखी लड़की, उसे बड़ा बुरा लगे, ये अच्छा नाम इसका रखा ठन ठन। गोपाल भी कहते तो ठीक था, ये तो ठन ठन ही बोले। तो एक दिन पति से कहा, भले आदमी नाम अपना बदल लो। तो उसने कहा नाम नहीं बदलेंगे, दाता रख के गए थे नाम हमारा ठन ठन गोपाल। तो कहा ये गोपाल तो लगाते नहीं, ठन ठन ही बोले। तो उसने पत्नी ने कहा कि अगर तुम नाम नहीं बदलोगे तो हम ही तुमको छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। पत्नी चली। तो रास्ते से जा रही थी तो देखा कि एक सज्जन आ रहे हैं, एक देवी जी आ रही हैं रास्ते से। पूछा, कसकाय शरीर, लकड़ी का गट्ठर ऊपर रखे हुए हैं, बहन क्या नाम है तुम्हारा? कहा नाम हमारा लक्ष्मी है। तो ये आपके ऊपर गट्ठर क्या सोने का है या चांदी का? बोले नहीं, लकड़ी का है, घर में बड़ी विपन्नता है, गरीबी है, इनको बेच करके चलाएंगे परिवार। विचार किया ये कैसी लक्ष्मी जो लकड़ी बीन रही हैं, लकड़ी बीने लक्ष्मी। और आगे बढ़ी तो देखा एक सज्जन एक बहुत बड़ा गट्ठर ऊपर लेकर के आ रहे थे। तो भैया तुम्हारा क्या नाम है? कहा हमारा नाम धनपाल है, धनपाल। तो इसमें क्या धन है? 2-2 हज़ार के नोट हैं? तो कहा ना ना, भूस है इसमें, इसको बेच करके परिवार चलाएंगे। लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूस ढोवे धनपाल। और आगे बढ़ी तो देखा एक सज्जन की अंतिम यात्रा जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे। ये कौन चल बसे? कहा ये अमर सिंह थे। ये कैसे अमर सिंह जो चल बसे? लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूस ढोवे धनपाल, अमर सिंह सो मर गए, वहीं से वो लौट आई, भले मेरे ठन ठन पाल। इनसे तो ठन ठन ही ठीक है। बोलो राधे राधे। एक पढ़ी लिखी लड़की का विवाह हुआ और वो बिल्कुल मूर्ख गंवार। अब विवाह में लड़की जब से आई तो पति को नहीं लेके गई, ससुराल पीहर कभी नहीं लेके गई। अब माँ बार बार कहे अगली बार आना तो जमाई राजा को साथ में लेके आना, अकेले मत आना। अब विचार किया, मैया जमाई राजा को देख लोगी तो भूख नहीं लगेगी आगे। जैसे तैसे मैया ने कहा अगली बार जब आना तो लेके ही आना, नहीं तो आना ही नहीं यहाँ। तो लड़की ने समझाया पति को, ऐसे बैठना, ऐसे खाना, ऐसे पीना। तो लेकर के आई मायके। अब जैसे ही उसने ऐसे माहौल को ही पहली बार देखा था, भोजन के लिए बैठे, पूड़ी देखी ही पहली बार थी जीवन में। तो पत्नी रसोई में पूड़ियाँ बना रही थी। अब जैसे पूड़ियाँ बनाना शुरू किया तो उसने किया क्या कि एक एक पूड़ी को ही वो एक साथ में खा रहा था। पत्नी ने पीछे मुड़कर के देखा, देखिए कर क्या रहे हैं। तो देखा कि एक एक पूड़ी को एक साथ में ही खाते जा रहे। पत्नी ने इशारा किया रसोई से, उसका कहने का मतलब था इसके 2 ग्रास करिए। तो उसने समझा कि ये कह रही हैं कि 2 एक साथ में खाओ। तो वो 2-2 पूड़ी एक साथ में खाने लगा। अब पत्नी ने फिर पीछे मुड़ कर के देखा तो एक की जगह पे 2 खा रहा था। तो पत्नी को आया गुस्सा, उसने बेलन को माथे पे अपने मारा। तो उसने सोचा कि ये देवी जी कह रही हैं पूड़ियाँ तो 2 खाओ, लेकिन पहले इनको प्रणाम करो। मस्तक में लगा के फिर पूड़ियों को खाओ। तो पहले तो मस्तक से लगाए, प्रणाम करे, फिर खाए। बोलो राधे राधे। कहने का तात्पर्य अर्थ कुछ होता है, समझते हम लोग कुछ हैं।